आज मैं बात करने वाला हूं उन सारे बच्चों से जो जेई 2026 देने वाले हैं जनवरी में। आपको केवल 30 दिन बचे हैं लगभग तैयारी के, और लगभग 9-10 महीने आपकी तैयारी के बीत चुके हैं। तो इन 30 दिनों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से हमको रिवीजन करना चाहिए और क्या-क्या बातें होगी जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन हो, मैं केवल आईआईटी, जेईई या नीट की बात नहीं कर रहा हूं। अंतिम 1 महीना एक तरफ, और पिछले जो आपने प्रिपरेशन की है, पिछली जो आपने तैयारी की है, पिछले दिनों में जो भी आपने किया है, वो सब एक तरफ। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी तैयारी इन 30 दिनों में एक्सेलरेट भी हो जाती है, बेहतर भी हो जाती है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी तैयारी इन 30 दिनों में बेकार भी हो जाती है। ये 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत शॉर्ट में और बहुत कम समय लेते हुए बात करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से आप एक रणनीतिक तरीके से अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इन 30 दिनों की जर्नी का। देखो, आपका जो भी एग्जाम आने वाला है 2026 का, उसका पैटर्न वैसा ही होगा जैसा कि 2025 का था, 2024 का था, 2023 का था और 2022 का था। मतलब 2026 में जो भी पेपर आएगा, इसका पैटर्न वैसा ही होगा जैसा कि 2021 से 2025 तक रहा होगा। हाँ, कुछ चेंजेस होंगे, वो जाहिर सी बात है, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए, वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी ईश्वर नहीं है। लेकिन हम लोग जो अनुमान लगा सकते हैं वो ये है कि 2021 से 2025 का जैसा पैटर्न था, वैसा ही 2026 का पैटर्न होना चाहिए। और ये आपको सही ट्रेंड कहां से मिलेगा? सही ट्रेंड मिलेगा प्रीवियस ईयर से। तो इसको छोड़ करके आप नहीं जा सकते, तो प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है। अब कितने वर्षों का लगाना है, क्योंकि समय कम है, 30 ही दिन है, तो आप कोशिश करिए कि 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर लगा सके, मतलब 2018 से 2025 तक का। फिर भी अगर आपको लगता है कि समय कम है, तो ये मत करिए, आप 2024 और 2025 ये 2 साल का जरूर लगाइए। 2024 एंड 2025 इन 2 वर्षों का प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना है। इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एग्जाम का ट्रेंड क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट दीजिए और पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करिए। अभी बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनको पेपर देने के बाद, एग्जाम देने के बाद आपको पता चलता होगा कि यार 300 में से मुझसे 250 मार्क्स का तो बनता था, लेकिन आए केवल 140 मार्क्स। मतलब एग्जाम देने के बाद, पेपर देखने के बाद, आंसर की देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आता है कि लगभग पूरा पेपर हमसे बन रहा था, लेकिन ये सिली मिस्टेक्स हो गई। तो उनको एनालाइज करना जरूरी है, और वो एनालाइज आप तब कर पाएंगे कि जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे। प्लस एक टारगेट फिक्स करो कि जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। फिजिक्स में फॉर एग्जांपल 25 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल 25 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में 25, ठीक। तो आपके टोटल चैप्टर कितने हो गए? 75। मैंने लगभग लिखा है, एग्जैक्टली आप देख लेना और इस हिसाब से डिवाइड कर लेना। तो 75 चैप्टर्स हो गए। अब आपके दिन कितने बचे हैं? आपके पास 30 डेज हैं, ठीक। अब एग्जाम के 5 दिन पहले आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए। मतलब 5 दिन जो एग्जाम के पहले वाले हैं वो आप हटा दीजिए। इसका मतलब है कि आपके पास -5 डेज करेंगे आप, तो आपके पास केवल 25 दिन बचे हैं, 25 डेज। और 25 डेज में आपको खत्म करने हैं कितने? 75 चैप्टर्स। तो 3 चैप्टर्स पर डे के हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि 3 चैप्टर खत्म करना है, तो 1 चैप्टर फिजिक्स का उठाइए, 1 केमिस्ट्री का और 1 मैथमेटिक्स का। और ये टारगेट लीजिए कि एक दिन में 1 चैप्टर फिजिक्स खत्म करना ही करना है, एक दिन में 1 चैप्टर केमिस्ट्री खत्म करना ही करना है, और एक दिन में 1 चैप्टर मैथमेटिक्स का रिवाइज करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 चैप्टर को रिवाइज करने में आपने 5 दिन लगा दिए। अगर ऐसा हुआ
तो फिर अगले 30 दिन में आपके केवल 6 चैप्टर रिवाइज होने वाले हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं ही होगा। ठीक है, तो प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए कि एक दिन में कितने चैप्टर होने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर होना चाहिए। इसके अलावा ये भी बनाओ कि हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं, उन पे फोकस हमें ज्यादा करना है। ये भी एक प्लान बनाओ कि कौन कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हैं आपके, किनमें आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो। ठीक, तो उनपे जिस समय हम रिवीजन करेंगे स्टार मार्क करेंगे, और कुछ ऐसा पोर्शन जरूर होगा, कुछ ऐसे चैप्टर जरूर होंगे जिनमें आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो नहीं छूटेगा, तो एक बार उन्हें स्टार मार्क करके रखो। ऐसी चीजें जरूरी होती हैं एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, एक मिस्टेक की लिस्ट बनाना। हर बच्चे की मिस्टेक का एक पैटर्न होता है। जब आप एग्जाम देंगे और मान लो 4 अलग अलग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो चारों बच्चे जो हैं उनकी सिली मिस्टेक का एक पैटर्न होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मिस्टेक हमेशा कॉन्सेप्चुअल होंगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मिस्टेक हमेशा कैलकुलेशंस वाली होंगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी मिस्टेक रीडिंग एरर्स होंगी कि क्वेश्चन दे रखा था एमएम में और हमने पढ़ लिया सेंटीमीटर में, निकालना था मीटर में और हम निकाल आए माइक्रोमीटर में, पूछा गया था रेडियस, हम बता आए डायमीटर। तो इस टाइप की मिस्टेक्स भी आपसे होती हैं, तो आप एनालाइज करिए मॉक टेस्ट के दौरान कि आपकी सिली मिस्टेक का पैटर्न क्या है, उनको लिखिए, और जब दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए तो एक बार उसको जरूर देखिए कि ये मिस्टेक्स हुई थी, तो एक चांस बनता है कि आप उन मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन, मैक्सिमाइज स्कोर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एरिया। अब आपको सेम बात मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, आपको पता होगा कि ये चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ये टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, आप उन पे फोकस करिए, क्योंकि आप 300 में से 300 ले आए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बच्चा 300 में 300 के लिए पढ़ाई नहीं करता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एक टारगेट बना रखा होता है कि उनको 180 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, या फिर 200 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, या फिर 250 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं, जो भी है। तो आप समझिए, अगर आपने एक टारगेट बना रखा है, या फिर जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन है, जिस हिसाब से आपकी तैयारी है, आपको लगता है कि जनवरी वाले सेशन में आपके 250 नंबर आ जाएंगे, तो आप पहले ये इंश्योर करिए कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो जिस समय आप रिवीजन करेंगे तो उस पर ध्यान ज्यादा देंगे। नेक्स्ट देखो, एक डेली रिवीजन का प्लान बनाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, जिस समय मैं क्लास में आप लोगों को चीजें पढ़ाता हूं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। और शॉर्ट नोट्स इसी समय के लिए होते हैं, एग्जाम से 30 दिन 40 दिन 2 महीने पहले के लिए, क्योंकि उस समय आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप 200 पेज की कॉपी को रिवाइज कर सके। ठीक है, तो आपको शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करना है। कोशिश करो कि आपके पास जो 75 चैप्टर्स हैं, 75 चैप्टर्स हैं, 25 मैथमेटिक्स, 25 फिजिक्स और 25 केमिस्ट्री, कोशिश करो कि कम से कम 5 चैप्टर, कम से कम 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करना है। अगर आप 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करेंगे, तब जाकर के 15 दिन में आपके 75 चैप्टर्स कंप्लीट हो पाएंगे। मतलब अभी से एग्जाम तक आप हर चैप्टर को केवल 2 बार रिवाइज कर पाएंगे। जब आप एक दिन में 5 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स, तो एक दिन में 5 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूले रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टाइम मैनेजमेंट। जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करिए। फिजिक्स को कितना देने वाले हैं, केमिस्ट्री को कितना देने वाले हैं, और मैथमेटिक्स को कितना देने वाले हैं, प्लस आप रिवीजन के लिए कितना देने वाले हैं, आप शॉर्ट नोट्स के लिए कितना देने वाले हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि आपको 1 to 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटे
डेफिनेटली देना ही पड़ेगा। किसके लिए? शॉर्ट नोट्स के लिए और फॉर्मूला शीट के लिए। तो बिल्कुल समर्पित रूप से डेडिकेटेडली आप निकालिए 1 से 1.5 घंटे। किसके लिए? शॉर्ट नोट्स के लिए और फॉर्मूला बुक के लिए। ठीक है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। प्लस ये डिस्ट्रीब्यूट करो कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को कितना कितना टाइम देने वाले हो। आप ये डिस्ट्रीब्यूट करो कि रिवीजन और शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक इस 1 से 1.5 घंटे में करने वाले हैं। और ये प्लान ब्रेक नहीं होना चाहिए आपके। 1 महीने तक ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये कंपटीशन 2-4 बच्चों का नहीं है, आपके 15 लाख बच्चों का है। ठीक है, नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस समय पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि चीजों को गंभीरता से नहीं लेना है, गंभीरता से लेना है, लेकिन इतना भी गंभीरता से नहीं लेना है कि हम परेशान हो जाएं। क्योंकि इस 30 दिन में अगर आपने 5 दिन के लिए भी अपनी हेल्थ खराब कर ली, तो आप समझ सकते हैं कि 5 डिवाइडेड बाई 30, आपने 1/6 पार्ट ऑफ टाइम वेस्ट कर दिया आपने, की बचे हुए जो टाइम है प्रिपरेशन के लिए उसमें। तो आपकी हेल्थ भी मैटर करेगी इन 30 दिनों में। ठीक है, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना, क्योंकि 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, धैर्य रखना है और आत्मविश्वास रखना है। ठीक, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। हो सकता है, और ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो सकता है, और आप एग्जाम देने जाओ और उस समय आप घबरा जाओ और पेपर आपके अनुरूप ना हो, क्वेश्चंस आपके अनुरूप ना हो और चीजें गड़बड़ हो जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तैयारी एवरेज हो और एग्जाम में 10 ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जो आपने पहले से करके रखे हो। 10 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, और 40 नंबर बढ़ना या 40 नंबर कम होना IIT JEE में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर, फॉर्मूला, रिवीजन, हेल्थ, ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है धैर्य रखना है और आत्मविश्वास रखना है। क्योंकि एट द एंड आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में केवल इतना था कि आप पिछले 8-10 महीने में तैयारी कर सकते थे, आप अच्छे से पढ़ सकते थे। इसके बाद जो होना है वो होना है, उसको कोई नहीं रोक पाया। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो होकर के रहेगा, और नहीं होना होगा तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो एट द एंड आप कुछ भी नहीं है, आप केवल अपना काम कर सकते हैं। तो धैर्य रखो, आत्मविश्वास रखो और पूरे लगन के साथ पढ़ते रहो। बस आप ये सोच लो कि ये जो 30 दिन है ना, वो आपको 100% डेडिकेशन के साथ बिताने हैं। इस 30 दिन में आपको एग्जाम के बाद ना लगे कि यार ये कमी रह गई मेरे तरफ से। बाकी सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है। तो हमको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि एग्जाम के बाद क्या होगा, क्योंकि ये चीज हमेशा गड़बड़ कर देती है। हम लोग हमेशा जब प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं ना, कुछ बच्चे अभी ऐसे होंगे जो पहले से अंदाज लगाने लग जाते हैं कि मेरे 90 मार्क्स आएंगे या 150 मार्क्स आएंगे या फिर 200 मार्क्स आएंगे या फिर 250 मार्क्स आएंगे या फिर 300 मार्क्स आएंगे। आप बिल्कुल भी मत सोचो, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। आप बस ये सोचो कि 30 दिन का प्लान ये है और इस प्लान को मुझे इस तरह से एग्जीक्यूट करना है, और अगर इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया तो जो भी होगा वो मुझे स्वीकार्य है। ठीक है, सो इस 30 दिन में लगे रहो, तैयारी करते रहो। जो प्लान मैंने बताया है उसको एक बार देखो, एनालाइज करो। हाँ, कुछ बच्चों के लिए चीजें अलग हो सकती है, तो आपको लगता है कि ये इस प्लान में ये इंप्रूवमेंट और होना चाहिए या आपके अनुरूप ये होना चाहिए, तो आप उसको उस हिसाब से चेंज करो और बस भरोसा रखो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।